तो एक महान दार्शनिक हुए फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने एक ऐसा कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार दिया जो हमारी नैतिकता मतलब अच्छाई और बुराई की जो समझ है ना, उसे पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। और वो विचार क्या है? वो ये है, डर ही नैतिकता की जननी है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर नीत्शे के इस कहने का मतलब क्या था? देखिए, आसान भाषा में कहें तो उनका ये मानना था कि हम जो अच्छा व्यवहार करते हैं ना, वो किसी अंदर की अच्छाई की वजह से नहीं, बल्कि डर के कारण करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से डर हैं जो हमारे हर काम को, हमारे व्यवहार को एक तरह से आकार देते हैं? तो इस विचार के हिसाब से हमारी जो पूरी नैतिकता है ना, वो 3 बड़े डरों पर टिकी हुई है। सबसे पहला है परिणामों का डर, मतलब ये सोच कि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही पलटकर हमारे साथ भी तो हो सकता है। दूसरा है कानून का डर, जो हमें समाज के बनाए नियमों में बांध कर रखता है। और तीसरा है एक उच्च शक्ति का डर, यानी ऊपर वाले से सजा मिलने का खौफ। तो यही वो 3 डर हैं जो मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारे व्यवहार को काबू में रखता है, और इसी को हम नैतिकता का नाम दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस ढांचे को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? बस यही सोच हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है। तो चलिए इस विचार को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ पहुँचाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ डर का कोई नामो निशान ही नहीं है। एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके मन में किसी भी तरह का कोई डर है ही नहीं। न उसे अपने कामों के नतीजों की कोई परवाह है, न समाज के कानून का कोई डर, और न ही किसी ऊपर वाले का खौफ। मतलब डर के वो जो 3 स्तंभ थे वो उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी इंसान के मन में जरा सा भी डर ना हो तो क्या वो फिर भी अच्छा काम करना चुनेगा? क्या वो तब भी नैतिक बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।